दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सीटेट एग्जाम 2022-23 की बेहतर तैयारी के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर के आया हूं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और साथ में इस बार आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 5 की शिक्षिका का एक एल्युमिनियम फाइल देती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती यानी निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए परिकल्पना, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी अवलोकन और ऑप्शन डी मापन। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन प्रक्रमण का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश 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 के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ए है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। बी है बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। सी है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। डी है पाठ्यपुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने से। तो पूछा गया है किसी एक को छोड़कर जो सभी वांछनीय है। तो साथियों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर देखें। तो देखो, ये भी वांछनीय है, ऑप्शन ए भी वांछनीय है और ऑप्शन बी भी वांछनीय। ऑप्शन सी है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पुस्तकीय ज्ञान। तो साथियों, ये निगेटिव पॉइंट हो गया और यही वांछनीय नहीं है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि पहला पॉइंट है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। तीसरा पॉइंट है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। और चौथा, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। अब इन चार बिंदुओं में से कौन कौन से बिंदु सही हैं और उन सही बिंदुओं को दर्शाने वाला कौन सा विकल्प सही है उसका चयन कीजिए। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है, बाकी ये चौथा वाला पॉइंट सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हस्तपरक गतिविधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बच्चे के निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ये सबसे कम उपयुक्त है, बाकी ये सभी ज्यादा उपयुक्त के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन ए वर्गीकरण एवं चर्चा, ऑप्शन बी परिकल्पना एवं प्रयोग करना, ऑप्शन सी न्याय के लिए सरोकार और ऑप्शन डी अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो, वर्गीकरण का यहाँ पे कोई चर्चा करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। परिकल्पना एवं प्रयोग का भी उद्देश्य नहीं बचता। न्याय के लिए सरोकार का तो कोई महत्व ही इस प्रश्न में नहीं बनता है। तो साथियों, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों।
अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश 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 द्वारा संबोधित करती है, किसके द्वारा संबोधित करती है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा संबोधित करती है। अगला प्रश्न है कक्षा 5 ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं। ए है पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5 बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक है बद्ध अंत वाला प्रश्न अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा फर्स्ट में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? ए है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। दूसरा है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। तीसरा है शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। चौथा है किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों सत्य कथन इसमें पूछे गए, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट सही, चौथा पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या हो सकते हैं? एक पॉइंट है परिवार एवं समुदाय, दूसरा पॉइंट है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, तीसरा है शिक्षक, चौथा है कहानियां एवं कविताएं। अब इन पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स को सही प्रदर्शित करने वाला विकल्प है, उस सही विकल्प को चुनना है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट इसमें शिक्षक वाला गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमी को पूर्णतया हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रेणु की दादी से एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का या केक का क्या कारण हो सकता है या सकते हैं? ऑप्शन ए, पहला पॉइंट है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला बिल्कुल गलत है, यानी इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। तो बगुला भैंस पर क्यों बैठता है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। अगला प्रश्न है साथियों, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश 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 पर्वतों में हैं, किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश 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 के लोगों के सापेक्ष या उल्टे हो सकते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलास्का यूएसए के सापेक्ष या उल्टा हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि। क्यों ऐसा सलाह दिया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मकड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, पूछा गया है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ह्यूमस उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद कौन सा कूट सही होगा, उस सही विकल्प का चयन करना है। पहला पॉइंट है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है।
दूसरा पॉइंट, वह कर्नाटक की है। तीसरा पॉइंट है, उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती थी। अगला पॉइंट है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो इन पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स सही हैं और उनको समाहित करने वाला कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी पहला और चौथा जो है वो सही है। यानी ये पॉइंट सही है और चौथा ये सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए जिन जो सही कथनों को प्रदर्शित करने वाला हो। पॉइंट एक है, वह जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बी, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। तीन है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। चौथा है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो अब इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा वाला सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ली महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाला एक स्थान है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गिद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं और यदि उस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। पॉइंट है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा पॉइंट है, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं और मकानों की छतें ढालू होती हैं। तो किस राज्य में हो सकते हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम राज्य को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भोजन। और ये पर्यावरण अध्ययन की कोई थीम्स के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम पर आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त यानी उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। साथियों, आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में क्या सम्मिलित होना चाहिए। पहला पॉइंट है, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा है, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। चौथा है, बच्चों को केवल लिखित जानकारी। तो ये सारे पॉइंट इसमें जो हैं गलत हो जाते हैं, हतोत्साहित करना चाहिए और ये सारी चीजें पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं आती। इसमें केवल जो आपका है राइट आंसर ऑप्शन ये थर्ड पॉइंट होता है और थर्ड पॉइंट किस ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों, ये थे आज के ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जिसमें 30 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी के साथ डिस्कस किया है।
उम्मीद है ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।